भगवान की लीला को देख करके ब्रह्मा इत्यादि के देवता परेशान हो गए। अब भगवान पता है क्या करते थे? भगवान नीचे आ गए वृंदावन में तो ग्वालों के साथ में खाना, जूठी रोटी खाना, किसी से अचार लेना, किसी से दही लेना। ब्रह्मा जी ने एक दिन देखा तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान हो नहीं सकते। अगर भगवान है तो ये ऐसा नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जितने भगवान के साथ में ग्वाल वाल थे, जितने भगवान के साथ में जितनी गायें थी, जितने बछड़े थे, ब्रह्मा जी ने सबको चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने सबको चुरा लिया कि लाला शाम को अकेले जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी जान गए कि सबको चोरी कर लिया, ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, भगवान जान गए। और जैसे ही परमात्मा जाने तो जितने उन्होंने चोरी किया था उतने फिर से बना लिए। और पता है 1 साल तक, पूरा 1 वर्ष यही कथा चलती रही। बने बनाए गोप अपने घर जाते रहे, बनी बनाई गौएं अपने घर जाती रही, बने बनाए बछड़े अपने घर जाते रहे। जो वास्तव के थे वो कहां पर बंदी थे, सब ले गए ब्रह्मलोक में चले गए। 1 साल हो गया, तब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, नवमी देते भृवपुषे तदिदंबराय। हे प्रभु, मैं भी आपकी माया से मोहित हो गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान का अभिषेक किया, भगवान का पूजन किया। ग्वाल और गौएं और वत्स सब आ गए। और जब शाम को गए तो कहते हैं, देखो मैया हम आ गए। भगवान ने अन्य प्रकार के लीलाएं, कभी भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करें। भागवत का 10वां स्कंद बड़ा पुण्य और पवित्र है। एक एक कथा मर्मशील है, हृदय के अंदर समाती है गोविंद की। इसके बाद काली दह में कालिया नाग रहता था। अब लोगों ने बताया कि लाला उधर मत जाना, क्योंकि वो अगर रहता है तो इतना दूषित है, इतना जहरीला है कि वहां का पानी पीने से हमारी गायें मर जाती हैं। और एक बात और बताऊं, गोविंद को गौओं से बहुत प्रेम है। जो व्यक्ति गाय का और ब्राह्मण का पुजारी नहीं है वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। जो भी व्यक्ति गाय का और ब्राह्मण का पुजारी नहीं है, वो अगर कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं तो वो दोषी है, वो नाटक कर रहा है, दिखावा कर रहा है। भगवान को गायों से बहुत प्रेम था। और एक बात और बताऊं, गाय 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। जिस घर में गाय रहती है वहां पर 33 करोड़ देवी देवता अपने आप वास करते हैं। लेकिन अब तो आपको पता है गायें कहाँ रहती हैं। अब गायें तो रहती नहीं है, अब दूसरे जीव रहते हैं। तो एक बार पहले किसी के घर जाया करते थे। जब हम पहले किसी के घर जाया करते थे तो वहां लिखा होता था शुभ और लाभ। जब भी किसी घर जाते, गणेश लक्ष्मी शुभ लाभ हो। और फिर ऊपर लिखा होता था स्वागतम, ऊपर लिखा होता था स्वागतम। अब किसी के घर जाओ तो लिखा होता है कुत्ते से सावधान। अब पता नहीं चलता है कि अंदर कौन है, न शुभ न लाभ न स्वागतम। सीधे वही इंग्लिश में कुछ दाग दी फायर ऐसा कुछ लिखा होता है, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, वो लिखा होता है। और जैसे मैं उसको देखता हूं तो मेरे रुए पहले खड़े हो जाते हैं कि भैया ये तो गड़बड़ है अंदर। एक बार एक माई सुन बिहार रहती है। अब मैं बहुत सालों से उनके यहाँ गया नहीं हूँ, सत्य घटना है मेरे जीवन की, सत्य घटना है। अब उनके यहाँ गया नहीं हूँ, बहुत दिन हो गए, कई साल हो गए नहीं गए। तो वो मिल गई रास्ते में, महाराज आप आए नहीं बहुत दिनों से। मैं कहा माई मैं गया था, मैं आपके घर पर गया था। तो महाराज फिर आए क्यों नहीं, अंदर क्यों नहीं आए, घंटी क्यों नहीं बजाई आपने? माँ मैंने गेट में पढ़ा कुत्ते से सावधान नहीं लिखा हुआ था, कुत्तों से सावधान। मैं पढ़ करके लौट आया माँ। अब मैंने सोचा कि 2 3 4 कितने रहते हो, खतरनाक हो। मैं ब्राह्मण आदमी, माँ को बड़ा बुरा लगा। महाराज वो तो हमारे बच्चे की तरह। मैं कहा नहीं माँ सेवा करो, जीव से बहुत प्रेम करो। चींटी को चीनी डालना बहुत अच्छी बात है, चींटी को चीनी डालो, पर कोई कहे कि अपने घर के अंदर डालो तो डालोगे आप लोग? आप कबूतर को दाना डालो लेकिन घर के अंदर डालो।
आप कुत्ते को रोटी खिलाओ। गाय, घर की पहली रोटी गाय की, घर की पहली रोटी गाय की, और घर की लास्ट वाली रोटी कुत्ते की खिलाओ, लेकिन घर के अंदर नहीं। गाय रोड पे घूम रही है और कुत्ते एसी में। सीताराम, संस्कार हमारे नहीं है। भगवान को गौओं से बड़ा प्रेम है। भगवान ने सुना कि कालिया नाग मेरी मां गाय को परेशान कर रहा है, गायें पानी पीती और मर जाती हैं। भगवान ने विचार किया कि आज मैं कालिया नाग का ही उद्धार कर दूंगा। भगवान ने अपने सखाओं के साथ में आज मीटिंग करी। आज हमको काली दह के पास में कंदुकम गेंद का खेल खेलने के लिए चलना है। सखा भी तैयार हो गए, कहते लाला तेरे भरोसे चल रहे हैं। अच्छा एक बात और बताएं, ग्वालों का भरोसा बहुत अच्छा था, विश्वास बहुत अच्छा था। लाला तेरे भरोसे हैं। भगवान कहते चलो तो तुम। भगवान के साथ में गए। भगवान ने जान करके देखते देखते गेंद को काली देह में फेंक दिया, जान के। अब जो उनका सखा था मधुमंगल, जो सखा था मधुमंगल, उसने कहा कि लाला मेरी गेंद लाओ। भगवान कहते तेरी गेंद प्यारी है, यहां तो कालिया नाग रहता, मुझे डस लेगा, काट लेगा। मधुमंगल ने कहा मेरी गेंद चाहिए मुझे। लाला दौड़ करके कदम्ब के पेड़ पे चढ़े और काली दह में कूद गए। और जैसे लाला काली दह में कूदे, उधर जाकर के किसी ने माँ और बाबा को बता दिया। माँ तो बेहोश हो गई। इतना खतरनाक सर्प रहता है वहां, मैं लाला नहीं बचेगा। माँ दौड़ी, बलदाऊ संभाल रहे हैं। माँ परेशान मत हो, हमारा लाला कोई साधारण नहीं है, रक्षा हो जाएगी। लेकिन माँ को टांग करके और बाबा दोनों आ गए। बाबा को पकड़ रहे हैं, बाबा काली दह में कूद रहे हैं। उधर भगवान अंदर गए तो नाग पत्नियां लाला को देख करके, अच्छा एक बात और बताएं, आप भगवान कृष्ण की ओर थोड़ी देर देखो तो आपको अपने आप उनसे प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। थोड़ी देर देखो, कभी नेत्र मिलाओ उनसे, ऐसा लगता है कि जैसे वो हमसे कुछ कह रहे हैं, हम उनसे बातें करें। जैसे ही नाग पत्नियों ने देखा, लाला तुम बड़े सुंदर हो, बड़े अच्छे हो, तुम्हारा स्वभाव भी बड़ा सुंदर है, तुम जाओ यहां से। परमात्मा कहते हैं कि देवियों मेरी गेंद है इसके पास, देखो इसके फण के पास में है और गेंद चाहिए। नागपत्नी ने कहा कि लाला आप इसको जानते नहीं हैं, ये जैसे उठेगा आपको दंश कर लेगा, काट लेगा, आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कहते ये मुझे कुछ पता नहीं, या तो इसको जगा दो मेरी गेंद दे दे, या तो फिर मैं इसके ऊपर ऐसा नृत्य करूंगा आज कि ये भी जानेगा किसी से पाला पड़ा है। नागपत्नियों ने कहा लाला परेशान न हो, बहुत जहरीला है। भगवान ने कहा नहीं मानोगी ना। भगवान ने पृष्ठभाग पीठ पूंछ पे कूटना चालू किया। जैसे भगवान ने पूंछ पर अपना प्रहार किया तो कालिया नाग जग गया और अपने 1000 फनों से जहर का एक उबार छोड़ने लगा। लेकिन भगवान भी नटवर नागर हैं। भगवान कालिया नाग के सर पर आ गए और पता क्या करने लगे, हर फन पर भगवान एक एक पैर का प्रहार करने लगे, एक एक पैर जोर से मारने लगे। परमात्मा जैसे ही मारने लगे तो नागपत्नियां कहती हैं कि महाराज अब इनको छोड़ दो। भगवान कहते पहले मैं कह रहा था कि इसको बचा लो, मेरी गेंद मुझे दे दो, अब आप कहते हो कि इनको छोड़ दो। नागपत्नियां कहती हैं कि जाने बिनु न हो ये परतीति, जाने बिनु न हो ये परतीति, बिन परतीत हो ये नहीं प्रीति। जाने बगैर परिचय नहीं होता, और जब तक परिचय नहीं होता तब तक प्रेम नहीं होता। लाला तुम कौन हो? भगवान कहते हैं नागपत्नियों गोकुल हमारा गांव है और कृष्ण हमारा नाम है। अब भगवान कालिया नाग भी बड़ा
झुक करके भगवान की स्तुति करता है, कहता है महाराज मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ना जाऊँ, यहाँ तो गायें पानी पीती हैं तो मर जाती हैं, मैं जाने के लिए कहाँ स्थान है। भगवान कहते हैं तुम सागर पे जाओ। कहते हैं महाराज वहाँ पर मुझे जो गरुड़ जी महाराज हैं वो खा जाएंगे। भगवान ने कहा कि मेरे चरणों के चिन्ह आपके मस्तक पर बन गए हैं। जैसे हम लोग टीका लगाते हैं, माला पहनते हैं, तो ये क्या है? ये भगवान के चिन्ह हैं। क्या है? भगवान के चिन्ह हैं, भगवान का प्रसाद है ये। कहते हैं हमारे चिन्ह बन गए हैं, अब जाइए कुछ नहीं होगा। भगवान काली नाग को नाथ करके ऊपर लाए और नृत्य किया। इसके बाद काली नाग वहां से चले गए। भगवान ने सभी से प्रार्थना किया कि जो काली देह मुक्त हो गया। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। मां ने अपने पुत्र को अपने गले से लगाया।